नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानों को निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार। जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Vida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। अशोक भट्टाचार्य ने शंकर घोष को कहा विश्वासघाती, पार्टी के गोपनीय तथ्यों को लीक करने का लगाया आरोप। वरिष्ठ माकपा नेता व सिलीगुड़ी के वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार अशोक नारायण भट्टाचार्य ने पार्टी के पूर्व नेता व हाल ही में भाजपा में शामिल होने वाले शंकर घोष पर विस्फोटक आरोप लगाया है। भट्टाचार्य ने कहा कि शंकर घोष पार्टी में रहते हुए पार्टी के गोपनीय तथ्यों को बाहर लीक करते थे। अशोक भट्टाचार्य ने अपने पूर्व सहयोगी शंकर घोष को विश्वासघाती करार देते हुए उनकी कड़ी आलोचना की। शनिवार को वे अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने यह विस्फोटक आरोप लगाया। अशोक भट्टाचार्य शनिवार को सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिलीगुड़ी नगर निगम की 29 नंबर वार्ड में अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय लोगों ने अशोक भट्टाचार्य का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन पर फूल बरसाए व शंखनाद के जय घोष से उनके समर्थन में नारेबाजी की। अशोक भट्टाचार्य ने चुनाव प्रचार के दौरान घर घर जाकर लोगों से मिले व उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने लोगों से संयुक्त मोर्चा उम्मीदवार के समर्थन में मतदान करने की अपील लोगों से की। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी नेता शंकर घोष ने फोन पर बताया कि उन्होंने पार्टी में रहते अपनी जिम्मेदारी भली भांति निभाई। पार्टी में रहकर उन पर किसी तरह के आरोप नहीं लगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए आरोपों के बारे में जनता विचार करेगी। মুশকিলটা হচ্ছে কি এদের সম্পর্কে না এই ধরনের এরা বিভীষণ না, এরা যে ভয়ঙ্কর জীব। এটা এই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এই জিনিস যেটা শুরু হয়েছে, আমার আমার কাছে দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে সে এতদিন পর্যন্ত একটা আদর্শে বিশ্বাস করে আবার হাতে আবার চে গুয়েভারার লাগিয়ে সে একটা গেরুয়া দলে ফ্যাসিস্টিক দল, ফ্যাসিস্টিক যে দলটার বিরুদ্ধে আমাদের দেশের মানুষের লড়াই। ওটা শিক্ষিত মানুষ এরকম একটা দলের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে, পায়ে পড়তে পারে। একেবারে কালকে ছবিটা দেখে মনে হচ্ছিল এখনই পায়ে পড়বে, দেখলে খুব দুঃখ হয়। এই ধরনের মানুষ যত কম দেখা যায় তত মঙ্গল, দেশের মঙ্গল, শিলিগুড়ির মঙ্গল। নিজেই নিজেকে মুখোশ খুলে দিয়েছে। আমি আর কি বলবো, আমার এ সম্পর্কে কিছু। গুরুজনরা বলেছেন, গুরুজনদের কথা তো আর প্রকাশ্যে কিছু বলা যায় না, গুরুজনদেরকে বলতে দিন। গুরুজন উনি, গুরুজনদের শব্দ তো এরকমই হওয়া উচিত, এটাই প্রত্যাশিত, বলতে দিন। আমরা একটা ভালোবাসার থেকে করি, আর ভালোবাসা এমন একটা জিনিস যা মানুষকে মর্যাদা দিতে শেখায়, যা আগলে রাখতে শেখায়, যা স্নেহ দিতে শেখায়, যা যতই পথ কঠিন হোক না কেন সেই পথ পরিষ্কার করতে শেখায়। শুধু একটা জিনিস শেখায় না, সেটা হচ্ছে আনএথিক্যাল কোনো চিন্তাভাবনা, কোনো কাজ, সেটা শেখায়। ওনার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি, অস্বীকার করব না। এবং সেই শিক্ষাও আমার পরবর্তী জীবনে কাজে লাগবে। 30 বছর আমি কিভাবে কাজ করেছি প্রত্যেক মানুষ দেখেছেন। যেদিন পদত্যাগ করেছি সেদিনও আমার পাশের ছেলেকে জানতে দিইনি যারা পাশে থাকে। ফলে স্বাভাবিকভাবে লড়াইটা যে আমার কাছে কত যন্ত্রণার সে শুধু আমিই জানি। मंत्री गौतम देव ने पारिजात जयंती समारोह का किया उद्घाटन। डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा सीट के टीएमसी उम्मीदवार व राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने शनिवार को सिलीगुड़ी पारिजात जयंती समारोह समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने पारिजात जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में सिलीगुड़ी नगर निगम के 42 नंबर वार्ड के पारिजात चौक में आयोजित पारिजात जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री ने कवियत्री पारिजात की
तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने आयोजक संस्था को इस तरह के भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने कवयित्री पारिजात की जीवनी व साहित्य के प्रति योगदान को याद करते हुए लोगों को उनके सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, कवयित्री पारिजात की किताबें सभी पुस्तकालयों में उपलब्ध होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद सरकार व आयोजन कमेटी के साथ मिलकर कवयित्री पारिजात के साहित्य के प्रति योगदान के विस्तार पर काम किया। বড় করে অনুষ্ঠান ওনার জন্মজয়ন্তী উৎসব কমিটি তারা করছেন, আমাকে ইনভাইট করেছিলেন অ্যাজ চিফ গেস্ট। আমি এখানে এলাম। 2006 সালে ওনার এখানে মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উনি দার্জিলিংয়ে জন্ম, পিওন নারায়ণ ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছেন। ওনার অনেক প্রোগ্রেসিভ রাইটিংস আছে, কবিতা আছে এবং ওনার লেখা অনুবাদ করে আমেরিকা, ইউএসএতে ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হচ্ছে। এটা খুব বড় বিষয়, গর্বের বিষয়। আজকে প্রজন্মকে ওনার সাথে পরিচিত করতে হবে, ওনার লেখার সাথে পরিচয় করাতে হবে। আমি চেষ্টা করব যে আমাদের লাইব্রেরিগুলোতে অন্তপক্ষে ডুয়ার্স, টেরাই, পাহাড়, এই লাইব্রেরিগুলোতে যাতে ওনার বইগুলো সংরক্ষিত করে, তাহলে আজকের প্রজন্ম তার সাথে পরিচিত হতে পারবে। আমি এলাম, এদের অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা জানালাম, বক্তব্য রাখলাম এবং আমরা আশা করব আগামী দিনে আরও সুন্দরভাবে করব এবং ওনার স্মৃতি, ওনার বিষয় ভাবনা নিয়ে আরও কীভাবে কাজ করা যায় আমি বলেছি। विधान मार्केट में दिन दहाड़े सोने की दुकान में चोरी से मचा हड़कंप, 2 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के अति व्यस्त विधान मार्केट में शनिवार को दिन दहाड़े सोने की दुकान में चोरी का मामला सामने आया। चोरी की घटना के प्रकाश में आते ही पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। जानकारी अनुसार खरीदार के वेश में 2 लोग सोने की दुकान में घुसे और सोने के गहने चुराकर भागने लगे। तभी सड़क पर गुजर रहे लोगों पर बाजार समिति के सदस्यों को संदेह हुआ। दोनों को रोककर उनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके पास से सोने की 2 अंगूठी बरामद की गई। बाद में दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। গিয়ে ধরে ওদেরকে আমার স্কুটিতে করে নিয়ে আসি। নিয়ে আসার পর তখন ওরা আংটি দুটো দিয়ে দেয়। তারপর আমি ব্যবসায়ী সমিতি ডেকে ব্যবসায়ী সমিতি পুলিশ ডাকলো, পুলিশ ডেকে ওদেরকে দিয়ে দিল। শিলা জুয়েলার্সে কয়েকদিন আগে একটা আংটি নিয়েছিল, সেটাও দিয়ে দিল। ধরনটা চোরের যা ধরন হয় সে না, মানে আপনারা তো দেখাচ্ছিলেন দেখাতে দেখাতে হাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ব্যাগ ছিল পাশে কাউন্টারের উপরে, ব্যাগের ভিতর পরপর 2টো আংটি রেখে দেয়। ভিডিও ফুটেছে আমি পরে তখন দেখতে পারি। আমাকে বলে যে দুদিন আগে রাত্রিতে আমার ঘরে গেছি, বলে কাকু তোমার এই যে আংটি তোমার কাছে অনেক টাকা মাগিতে আংটি নিতে মনে করলাম ঠিক আছে, আমার মনে হতে পারে। দেখাচ্ছি দেখতে ছেলেটা দেখি যে খালি পোস্ট অ্যাকশন নিচ্ছে, হ্যাঁ পয়সা লাগুন পয়সা আদৌ নিতে আসে না, টাকা নিয়ে আসে জানি না। তারপরে হাতে টেকনিকে হাতে ঢুকাচ্ছে মোবাইলে, তারপরে অনেকক্ষণ পরে ধরলাম একটা থাকলো, আরেকটা নিয়ে আরেকটা, তারপরে এরকম আমার দাম কিন্তু তারপরে দাম শুনবো নিয়ে নিলাম আরেকটা। नारी उत्पीड़न एवं कार्यकर्ताओं पर हमले के खिलाफ भाजपा ने निकाली विरोध रैली। राज्य भर में बढ़ते जा रहे नारी उत्पीड़न एवं भाजपा समर्थकों पर हमले के खिलाफ शनिवार को भाजपा समर्थकों ने सिलीगुड़ी में विरोध रैली निकाली। डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से निकाली यह रैली एनजीपी स्टेशन परिसर से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए एनजीपी थाना पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में काफी संख्या में भाजपा समर्थकों और नेतागण उपस्थित रहे थे। रैली में शामिल भाजपा नेता रतेंद्रनाथ बोस और प्रसन्नजीत पाल ने बताया कि राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं तृणमूल समर्थित बदमाशों द्वारा भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं की हत्या व उन पर हो रहे हमले के खिलाफ आज विरोध रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार के शासनकाल में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही टीएमसी समर्थकों द्वारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका जवाब टीएमसी को देना होगा। विधानसभा चुनाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, सेंट्रल फोर्सेस के बगैर बंगाल में चुनाव संभव ही नहीं है। पिछले पंचायत चुनाव में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के द्वारा विपक्षी पार्टियों को नामांकन तक जमा नहीं करने दिया गया। जिस किसी ने भी नामांकन जमा किया उसे डरा धमका कर नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। কত মায়ের কোল খালি করে দিয়েছে, মায়েদের উপর ধর্ষণ করছে তারা। সেই মায়ের চোখের জলে কিন্তু হিসাব মায়েরাই নিবে, বাংলার মানুষ নিবে। আমরা আজকে এই সকল বিষয়ের প্রতিবাদে আমাদের 19 ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভার আজকে এনজিপি স্টেশনের সামনে থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের পাদদেশ থেকে
আমাদের স্থানীয় এনজিপি যে পুলিশ স্টেশন আছে এই রাস্তাটুকু আমরা আজকে পদযাত্রা করব এবং বিক্ষোভে সামিল হব এবং আমাদের এই বিক্ষোভে সামিল হবেন আম জনতা এবং দেখতে পাচ্ছেন পিছনে একটা বিশাল কর্মী বাহিনী আছে আমাদের এবং তার সাথে সাথে আজকে আমাদের রাজ্য নেতৃত্ব আমাদের পায়ে পা মিলাবে। टीएमसी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा बीजेपी पर हुए हमलावर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा आज कोलकाता पहुंचकर टीएमसी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने टीएमसी का झंडा लहराते हुए ममता बनर्जी की पार्टी का हाथ थाम लिया। यशवंत काफी दिनों से भाजपा से नाराज चल रहे थे और कई मौकों पर बीजेपी की आलोचना कर चुके हैं। टीएमसी में शामिल होने के बाद बीजेपी की आलोचना करते हुए यशवंत सिन्हा ने मीडिया में कहा, प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं होती है। आज लगभग हर संस्था कमजोर हो गई है, उसमें देश की न्यायपालिका भी शामिल है। हमारे देश के लिए यह सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अटल जी के समय में बीजेपी सर्वसम्मति पर विश्वास करती थी, लेकिन आज की सरकार कुचलने और जीतने में विश्वास करती है। अकाली दल बीजेडी शिवसेना पहले ही बीजेपी का साथ छोड़ चुकी है, अब बीजेपी के साथ कौन खड़ा है? सिन्हा ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि तृणमूल कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएगी। बंगाल से पूरे देश में एक संदेश जाना चाहिए कि जो कुछ मोदी और शाह दिल्ली से चला रहे हैं, अब देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र संस्था नहीं रह गई है। तोड़ मड़ोड़ कर चुनाव 8 चरणों में कराने का फैसला मोदी शाह के नियंत्रण में लिया गया है और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के ख्याल से लिया गया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कर्निफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कर्निफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life,
better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। टीएमसी उम्मीदवार कैप्टन नलिनी रंजन रॉय ने शुरू किया चुनाव प्रचार। लोगों से तृणमूल के प्रति भारी उत्साह का किया दावा। माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा केंद्र के टीएमसी उम्मीदवार कैप्टन नलिनी रंजन रॉय ने शनिवार को नक्सलबाड़ी स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता सभा में हिस्सा लिया। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत में उन्होंने चुनाव प्रचार में तेजी लाने व राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में रॉय ने कहा कि आज उन्होंने नक्सलबाड़ी में पार्टी की कर्मी सभा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, ब्लॉक एवं अंचल स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। रॉय ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें लोगों से सकारात्मक रेस्पॉन्स मिल रहा है। टीएमसी उम्मीदवार नलिनी रंजन रॉय ने कहा कि टीएमसी सुप्रीमो व राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों से बंगाल की जनता काफी लाभान्वित हुई है। यही कारण है कि लोग स्फूर्त भाव से टीएमसी का समर्थन कर रहे हैं। रॉय ने कहा कि टीएमसी बूथ स्तर पर काफी मजबूत स्थिति में है। माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट से टीएमसी ही जीत दर्ज करेगी। এটা আমাদের এই ব্লকের নকশালবাড়ি 2 ব্লকের এটা কর্মী সভা ছিল। আমরা এখানে এসে সবার যারা কর্মী আমাদের আছে এখানে ব্লক অঞ্চলের সবার সাথে কথা বলা হলো আর আমাদের কর্মসূচি যে আগে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাব সে সম্পর্কে আলোচনা হলো। আর আমরা এটাতে এই আলোচনা করে এখন আমরা যে মাঠে মাঠে গ্রামে গঞ্জে প্রচারে যে যাব আর কি, ওই হিসাবে আমরা আজকে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। মানুষের সারা আমি অভূতপূর্ণভাবে পাচ্ছি, আমি খুবই আনন্দিত। আর লোকেরা যে এত মানে দিদিকে সমর্থন দেন সেটা আমি বুঝতে পারছি ভালো, কারণ আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা দিদি মানুষকে ভালোবাসেন। মা মাটি মানুষের দিয়ে করা আর মাটির মানুষ, আর উনি জনগণকে ভালোবাসেন। আর জনগণের যে সমর্থন দিদির প্রতি আছে এইটা পরিস্ফুট হয়ে উঠছে লোকের, যাদের সাথে আমি দেখা করছি কথা বলছি, ওরা সেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে উল্লসিত হয়ে আমার সাথে দেখা করছে, কথা বলছে। আর একটা নতুন আশার কিরণ জেগে উঠেছে, কারণ আমি রাজনীতিতে নতুন। আমি একজন প্রাক্তন সেনাবাহিনীর আধিকারিক, যদিও এখানকার আমি ভূমিপুত্র মাটির মানুষ। সেদিন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন, সেদিনে আমরা আমাদের ক্যান্ডিডেট যে প্রার্থী ক্যাপ্টেন নলিনী রঞ্জন রায় উনি এসেছিলেন এবং আজকে উনি আসেন। আজকে আমাদের কর্মী সভা হলো, এই নিয়ে উনি 3 বার আসলেন এবং আমরা
এই বিধানসভায় যে আগামী 17 এপ্রিল যে নির্বাচন হতে চলেছে তাতে করে আমরা মানুষের কাছ থেকে ব্যাপক একটা সাড়া পাচ্ছি এবং আমরা আশাবাদী যে উন্নয়নের নিরিখে আমরা যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা শিশু জন্ম থেকে তার কৈশোর, যৌবন এবং বার্ধক্য কালে যেভাবে সুরক্ষা এবং মানুষের সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য যেরকম পরিকল্পনা নিয়েছেন, প্রচুর 60-এরও বেশি পরিকল্পনা, সেগুলি আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরব। মানুষ জানে, মানুষ ওয়াকিবহাল যে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে পশ্চিমবাংলাকে একটা সোনার বাংলা তৈরি করার যে চেষ্টা করছেন এবং আগামী দিনে আমরা আশাবাদী যে আমরা ক্ষমতায় আসব এবং আমরা মাটিগাড়া নকশালবাড়ি বিধানসভা ক্ষেত্রে আমরা বিপুল ভোটে জয়ী হব, এ ব্যাপারে আমরা আশাবাদী এবং আমরা নিশ্চিত আমরা জিতব এবং আগামী দিনে আমরা মমতা ব্যানার্জির এই বিধানসভা আসনটি আমরা তাকে উপহার দেব এবং আগামী দিনে এই এলাকায় আমাদের মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে, মানুষের সহযোগিতা নিয়ে আমরা আগামী দিনে অন্ততপক্ষে এই বিধানসভাটা আমরা খুব সুন্দর করে তৈরি করতে পারব। टीएमसी उम्मीदवार गौतम देव चला रहे हैं चुनाव प्रचार। राज्य में तीसरी बार तृणमूल की सरकार बनाने की लोगों से की अपील। फुलबाड़ी डाबुरा विधानसभा सीट के तृणमूल उम्मीदवार व राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव अपने विधानसभा क्षेत्र में जोरों शोरों से चुनाव प्रचार अभियान में जुट गए हैं। शनिवार सुबह उन्होंने डाबुरा फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिलीगुड़ी नगर निगम के 44 नंबर वार्ड इलाके में प्रचार अभियान चलाया। वे घर घर जाकर लोगों से मिले व उनकी समस्याएं व सुझाव सुनी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों के समक्ष अपनी पार्टी का एजेंडा रखते हुए राज्य में विकास कार्य जारी रखने के लिए तीसरी बार टीएमसी की सरकार बनाने का आह्वान। अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार। एनजीपी थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर काफी मात्रा में अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार एनजीपी थाना अंतर्गत अंबिका बाजार इलाके में छापेमारी कर काफी मात्रा में देशी व विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया एनजीबी थाने के अंबिका नगर बाजार में काफी दिनों से अवैध शराब के कारोबार चलने की शिकायतें मिल रही थी। इसके आधार पर शुक्रवार को अभियान चलाकर काफी मात्रा में अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम कमल बर्मन है। शनिवार को उसे जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बताया अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। चुनाव आयोग का नया कॉन्टेस्ट, कॉफी विद रिटर्निंग ऑफिसर। कॉफी पिलाकर मतदान को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। मतदान को लेकर लोगों में जागरूकता अभियान फैलाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर में चुनाव अधिकारियों ने मतदान को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की। कॉफी विद रिटर्निंग ऑफिसर नामक कार्यक्रम के जरिए चुनाव अधिकारी मतदान को लेकर वोटरों में जागरूकता फैला रहे हैं। शनिवार को इस्लामपुर पार्क में जिला शासक सह जिला मुख्य चुनाव अधिकारी अरविंद कुमार मीणा के तत्वाधान में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कॉफी विद रिटर्निंग ऑफिसर नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इस्लामपुर के एसडीओ सप्तऋषि नाग समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। इस अनोखे कार्यक्रम में नए मतदाताओं के साथ साथ कॉलेज के विद्यार्थियों व आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस्लामपुर में इस तरह की पहल पहली बार की गई है। कार्यक्रम के दौरान कॉफी पीते पीते मतदाताओं को चुनाव के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों ने चुनाव के संबंध में अपने विचार रखे। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कॉफी पीते पीते प्रशासनिक अधिकारियों की बातें ভালো লাগছে। প্রথমবার এমন একটি অনুষ্ঠানে এসে আমাদের খুবই ভালো লাগছে। অনেকই ভালো লাগলো। মানে আমাদের যে একজন বড় অফিসার নিয়ে যেমন ধারণা যে তিনি গম্ভীরভাবে থাকবেন বা অমন, আমাদের এসডিও সাহেব অনেকই ভালো, অনেক ভালোভাবে আমাদের বুঝিয়েছেন এবং ভোট দেওয়ার যে কতটা গুরুত্ব সেটা আমাদের ভালো মতন জানিয়েছেন। খুবই ভালো লাগলো। ভোট বিষয়ে আমরা কীভাবে ভোট দিতে হয় তার ব্যাপারে অনেক কিছু জানতে পারলাম এবং অনেক কিছু শিখতেও পারলাম যে কীভাবে ভোট দিতে হবে। ভোটের ব্যাপারে আমাদের যেমন অন্ধবিশ্বাস থাকে যে কোনো ঝামেলা বা অন্যান্য কিছু হয়, তেমন কিছুই হয় না ওখানে। আমরা জানতে পারলাম কীভাবে ভোট দেয় ইভিএমের মাধ্যমে, এগুলো জানতে পারলাম। ইসলামপুর মহকুমায় কফি উইথ আরও এটা একটা অভিনব উদ্যোগ। ওদের মনের মধ্যে নতুন যারা ভোটার হয়েছে বা যারা ইয়াং ভোটার্স তাদের মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে, ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন সম্পর্কে অনেক প্রশ্নাবলী থাকে। ইভেন ভোট সম্পর্কে জানা, ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়া, সমস্ত বিষয়গুলোকে নিয়ে তাদের অনেক প্রশ্নাবলী থাকে। সব কিছু প্রশ্নের নিরসন করবার জন্য, উত্তরের জন্য
নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে একটা অভিনব উদ্যোগ সারা ইসলামপুর যত 4-5টা অ্যাসেম্বলি রয়েছে, 5টা অ্যাসেম্বলি অ্যাকচুয়ালি সাব ডিভিশনের মধ্যে পার্ট করে, কিন্তু আমরা ইলেকশনে কিন্তু 4টে অ্যাসেম্বলি নিয়ে কাজ করে থাকি। সেক্ষেত্রে তাদের সকলকে নিয়ে, সেখানকার সমস্ত নতুন ভোটার্সদেরকে নিয়ে আমরা করছি, যাতে তাদের এই প্রশ্নগুলোর উত্তর মিলে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অনেক নতুন কিছু, যেমন বিভিন্ন পার্টিসিপেন্টসরা তারা আমাদের সঙ্গে হটসিট শেয়ার করছেন আরোদের সঙ্গে, তারপর সিগনেচার ক্যাম্পেইন রয়েছে, ভোটার্স পেজ রয়েছে, এবং এরপরে মানববন্ধন, নির্বাচন কমিশনের যে মতাদর্শ সেটাকে তুলে ধরতে সব কিছুই চলবে। বিভিন্ন এক্সটেম্পো, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, কুইজ সব কিছুই থাকছে। সব মিলিয়ে একটা রঙিন এবং কালারফুল একটা প্রোগ্রাম, ভাইব্রেন্ট প্রোগ্রাম, যেটার লক্ষ্য হলো ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনসকে প্রমোট করা। আশা করি সকলের শুভেচ্ছা। मतदाताओं में जागरूकता अभियान चला रहा है चुनाव आयोग। दिव्यांग एवं बुजुर्गों के लिए बैलेट पेपर से मतदान की सुविधा। विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं में चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मतदाता निर्भीकता व स्वतंत्र पूर्वक अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से फ्लेक्स, पोस्टर आदि के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को कालियागंज में मतदान है। इससे पहले चुनाव आयोग की ओर से शहर के जनबाहुल इलाके व महत्वपूर्ण स्थानों में चुनाव को लेकर प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार कालियागंज ब्लॉक चुनाव दफ्तर की ओर से जगह जगह मतदान के प्रति जागरूक फैलाने के संबंध में फ्लेक्स लगाए जा रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है, इसलिए चुनाव आयोग की ओर से लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। दूसरी ओर इस बार चुनाव में दिव्यांग एवं बुजुर्ग लोगों के लिए बैलेट पेपर से मतदान करने की व्यवस्था की गई है। 80 साल से अधिक उम्र के लोगों एवं शारीरिक रूप से विकलांग लोग घर में बैठकर बैलेट पेपर से मतदान कर सकेंगे। वहीं मतदान के समय मास्क पहनना एवं सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य किया गया है। दूसरी ओर ईवीएम का बटन दबाने के बाद वोट सही जगह गया है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए वीवीपैट की भी व्यवस्था की गई है। इस बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। এটাও এসবি, এটাও যে আমি বললাম এসবির যে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটা চলতেছে, কি জানো যে কোনো মানুষ এবার তো সবাই সচেতনই আছে, তবেও ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া চাইছে কি যে আমরা এই যে ভোট দিতে যাইছি সবাই এসে যেন ভোট যায়, মানে কোনো ভোট বাকি থাকবে না। হ্যাঁ, ভোট আমার অধিকার। আর এটার জন্য আমরা বৃহৎভাবে অ্যাওয়ারনেস করাচ্ছি। পোস্টার্সগুলো বাস স্ট্যান্ড, রেলওয়ে স্ট্যান্ড, বিভিন্ন দফতর সব জায়গাতে লাগাচ্ছি, সো দ্যাট অ্যাওয়ারনেস যেন হোক, সবাই এসে যেন ভোটটা ওদের দান করুক। এটাই সব বাড়ি গিয়ে আমরা সব বাড়ির লোক গিয়ে ভোট করব। আপনার ভোট মূল্যবান। তারপরে এখানে আপনারা জানেন আজকে আমাদের অনেক মানে 2-3 বছর থেকে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া যে পিডব্লিউডি ভোটার্স মানে পারসনস উইথ ডিসেবিলিটি, এবার তো আপনারা শুনেওছেন ওদের জন্য কিন্তু সিনিয়র সিটিজেন জন্য যা 80 বছর থেকে বয়স যারা আছে, যারা বুথে গিয়ে ভোট দিতে পারবে না, ওদের জন্য কিন্তু ফর্ম 12D ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ইন্ট্রোডিউস করেছে। এটা আমরা বিএলওরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ওরা অপশন দেবে, যারা বুথে গিয়ে ভোট দিতে পারবে না ওদের জন্য একটা ফর্ম দিয়েছে। তো আমরা এখানে পোস্টের মধ্যে দেখছেন পিডব্লিউডির জন্য ব্যবস্থা নিয়েছি। আর আগে থেকে আপনারা জানেন প্রত্যেক বুথে কিন্তু র্যাম্প করা হচ্ছে, যে ভোটার্সরা বলবে আমরা ভোটে গিয়ে মানে বুথে গিয়ে ভোট দেব, ওদেরকে কিন্তু হুইল চেয়ার প্রদান মানে ব্যবস্থা আছে। যেভাবে হোক ওদের ভোট মূল্যবান আছে। আর আমরা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া বলেছি সবাইকে নিয়ে আমরা কিন্তু চলবো আর ভোট এই যে প্রক্রিয়াটা আমরা করব। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।